नमस्ते नमस्कार साथियों, जय हिंद। आपको हम बता दें कि बीपीएससी चौथे फेज की बहाली के पहले छात्रों अभ्यर्थियों के आंदोलन को दबाने के लिए, या यूं कहें कि इनडायरेक्ट रूप से माननीय जो सिविल कोर्ट है, अनुमंडल पदाधिकारी के जो कोर्ट है, वहां से अभ्यर्थियों को एक नोटिस गया है। यानी जो छात्र नेता हैं, मुझे भी एक नोटिस आया है। उस नोटिस के बारे में आपको जानकारी दे दें कि धारा 100 बीएनएस की धारा 126 यानी जो विधि व्यवस्था है, जो शांतिपूर्वक जो आंदोलन होते हैं या नहीं होते हैं, उन सब को एक तरीके से जाकर न्यायालय में, यानी 18 मई को जाकर न्यायालय में के समक्ष उपस्थित होना है। और पूरी तरीके से आपको बता दें कि जो जिस तरह की चीज़ें चल रही है, छात्रों अभ्यर्थियों के ऊपर जो कानूनी कार्रवाई की गई आंदोलन के बाद, लगभग 5000 अज्ञात लोगों के ऊपर एफआईआर और 4 हमारे साथी को जेल भेजा गया। उसके बाद एक और कानून का डंडा चला है। बिल्कुल सही रूप से कानून का सम्मान करना है। जब अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय से जब नोटिस आया है तो सशरीर 18 मई को वहाँ उपस्थित होना है। साथियों, जो बीएनएस की धारा 126 कहती है कि शांतिपूर्वक आंदोलन नहीं करने, यानी आंदोलन आप कर रहे हैं तो शांति भंग नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें जो है यातायात के साधन या यातायात के संदर्भ में जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब समुचित रूप से उसका विधि व्यवस्था बनाए रखना है। तो इस तरह की चीज़ों का पालन करने के लिए आज नोटिस आया है। तो पूरी तरीके से अभ्यर्थियों के आंदोलन पर जिस प्रकार से व्यवस्था चल रही है, विगत 2 वर्षों से लगातार आंदोलन चल रहे हैं, परंतु अभी तक छात्र अभ्यर्थियों के हित में चौथे फेज की बहाली नहीं आई है। और उसके उपरांत लगातार अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज, फर्जी एफआईआर, छात्रों को अरेस्ट करके जेल भेजना, और फिर एक और कानून का डंडा चला है कि आपको सशरीर उपस्थित होना है। तो निश्चित रूप से हम लोग जितने लोग हैं, 5-7 लोगों को जो नोटिस आया है, सभी लोग उपस्थित होंगे 18 तारीख को। इतना बता दें आपको कि जिस प्रकार से विधि व्यवस्था बिल्कुल अभ्यर्थियों की तरफ से भंग नहीं की गई। जिस प्रकार से आंदोलन होते हैं तो सभी आंदोलन के पहले इस तरह की चीज़ें होती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो लगातार आंदोलन चल रहा है और लगभग 1.5-2 वर्षों से TRE-4 के आंदोलन को लेकर जितनी भी चीज़ें हुई है, सबका एकमात्र उद्देश्य रहा है कि चौथे फेज की बहाली। और जब नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी ने बार बार आश्वासन दिया कि हम बहुत जल्द, जिस दिन वो ज्वाइन कर रहे थे उसके ही अगले दिन उन्होंने कहा कि हमको 10 दिन का मोहलत दीजिए, हम चौथे फेज की बहाली हेतु जितने भी विभागीय कार्रवाई है या विभाग स्तर से जो भी होना है उसको अपने स्तर से करके हम जल्द ही जल्द सब चीज़ों पर आप लोगों को जवाब देंगे। और मीडिया के समक्ष फिर जब आए तो फिर वही गोल गोल लच्छेदार भाषा का इस्तेमाल करने लगे कि हम बहुत जल्द करेंगे। खासकर महिलाओं और हमारी बहनों को उन्होंने आंदोलन से दूर रखने का आश्वासन दिया, प्रयत्न किया कि आप दूर रहिए, क्या ज़रूरत है आपको आंदोलन में आने की। तो बिल्कुल आप समझना है कि जिस प्रकार से आंदोलन को अगर दबाने का प्रयास नहीं है तो क्या है। अगर नोटिस आया, इसका मतलब स्पष्ट है कि कहीं न कहीं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिर्फ प्रशासन के लोग अगर हैं, तो हम लोग भी उसी व्यवस्था के तहत आते हैं, उसी संविधान, उसी कानून के अंतर्गत आते हैं। कहीं भी व्यवस्था भंग नहीं होगी और पहले भी नहीं हुई है। शांतिपूर्वक आंदोलन, जितने भी आंदोलन हुए सभी शांतिपूर्वक आंदोलन हुए हैं। छात्रों अभ्यर्थियों की डिमांड पर अभी तक बहुत सारे आंदोलन इस राज्य में हुए और सभी पर कहीं न कहीं सरकार की निगाहें बनी रहती है। अब 20 तारीख को, यानी 20 मई को आंदोलन है, उसके पहले ही सरकार के तरफ से, यानी माननीय कोर्ट के तरफ से जो नोटिस आया है उसका सशरीर उपस्थित होकर जवाब देना है। लेकिन जिस प्रकार से चीज़ें चल रही है, बिल्कुल संविधान के अनुरूप नहीं है। संविधान और कानून के लिए बिल्कुल ये उचित नहीं है कि छात्रों अभ्यर्थियों को इस प्रकार से नोटिस और छात्र नेताओं को नोटिस देकर उन्हें डराया धमकाया जाए। तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग कानून का सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करेंगे और सशरीर उपस्थित होंगे। लेकिन आंदोलन जो है 20 तारीख को, वो आंदोलन बिल्कुल होगा। छात्रों अभ्यर्थियों के हक में जो आवाज़ है वो बुलंद रहेगी। और 20 तारीख को सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो है पटना विश्वविद्यालय के पटना कॉलेज से उपस्थित होंगे और अपनी अपनी मांगों को लेकर सरकार तक ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।